जय माँ दुर्गे। अगर आप भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं एंड कई बार नो कांटेक्ट सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा आती है एंड एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है। तो आज हम चेक करेंगे कि आखिर ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं, क्यों ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्यों ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, रिश्ता स्मूथ नहीं चल पा रहा है। वो यू नो एक स्टेबिलिटी, जो एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है, वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड वी विल सी कि ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं, क्या है ऑब्स्टिकल्स फॉर पाइल 1। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ करें एंड आई होप आपने कर लिया होगा। डियर पाइल 1, जो ऑब्स्टिकल्स आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, जो ये ऑन एंड ऑफ लगा रहता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन लगी रहती है, ये इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा गिविंग है एंड इसके साथ ये आपके जो पार्टनर हैं इन्हें ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट हैं, ये फुलफिल्ड हैं हर चीज़ से एंड अब ये सिर्फ और सिर्फ देना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब इनको वो प्यार आप देते हो, वो केयर आप देते हो, सपोर्ट आप देने की कोशिश करते हो, तो ये अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग चुका है कि इनके पास सब कुछ है, ये सिर्फ देना जानते हैं, देना इन्हें ही चाहिए, ये रिसीव करने के लिए नहीं बने हैं। जबकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि आप जब देना शुरू करते हैं तो वो रिसीव नहीं करते हैं और दैट इज़ वाई आपको प्रॉब्लम होती है एंड साथ ही आप देना बंद नहीं करते तो वो चीज़ें इन्हें भी इरिटेट करती हैं एंड ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ रही हैं। साथ ही यू नो ये थोड़ा डिवाइनली भी हो सकता है, ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी दिख रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये डिवाइन की ही तरफ से ऐसा कुछ प्लान किया गया है आप दोनों के बीच में कि ऐसे सिचुएशन बनी रहेगी। हो सकता है कुछ लेसन्स आपको लेने हो इस रिश्ते से एंड लेट्स सी कि और क्या है ऑब्स्टिकल्स को थोड़ा हम और देखते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि यूरो आप दोनों के बीच ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि एज डिफरेंस हो एंड जिनमें से एक ज़्यादा मेच्योर हो, दूसरे में मेच्योरिटी कम हो एंड जिसकी वजह से वो एक जो बैलेंस होता है, अलाइनमेंट होता है, वो नहीं बन पा रहा है। एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, दूसरे ने अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना शुरू किया है एंड उस पर्सन को और ज़्यादा रिश्ते को एक्सप्लोर करना है, प्यार को एक्सप्लोर करना है, रोमांस को एक्सप्लोर करना है। बट एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेच्योर है। वो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान इस इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना चाहता हो एंड दूसरा ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता हो, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ये भी दिख रहा है कि एज डिफरेंस कह लें या फिर ये हो सकता है कि एक्सपीरियंस एक को ज़्यादा दूसरे को कम हो। ऐसा भी हो सकता है एक ज़्यादा मेच्योर दूसरा कम मेच्योर हो एंड दैट इज़ वाई इश्यूज आ रहे हैं रिलेशनशिप में। एंड लेट्स सी कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। डियर पाइल 1, गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा मेच्योरिटी से काम लेंगे, थोड़ा समझकर काम लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे रिश्ते में, क्योंकि यहाँ एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि कहीं ना कहीं आप में वो इमेच्योरिटी है या फिर आपकी एज कम हो सकती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, दैट इज़ वाई अभी वो विजडम आपके पास नहीं है जो आपके पार्टनर के पास है। तो गाइडेंस यही है कि आपको अपने भीतर वो बच्चे वाली एनर्जी को ख़त्म नहीं करना है। डेफिनेटली अंदर बच्चा जिंदा रहना ज़रूरी है, बट यू नीड टू
एक्सपीरियंस थिंग्स, यू नीड टू बिकम मेच्योर, आपको मेच्योर होने की ज़रूरत है। यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर पार्टनर एंड अपने विजडम को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से थोड़ा सीखिए, विजडम को बढ़ाइए एंड मेच्योरिटी अपने अंदर लाइए। लापरवाही रखेंगे और ऐसे बचकाना हरकतें अगर आप करते रहेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड लेट्स सी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आउटकम होगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अपने अंदर मेच्योरिटी लाते हैं, तो आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होने का चांस है, बहुत ही बेहतरीन। और आप एक किंग और क्वीन की तरह ट्रीट होने वाले हैं। एंड इसके साथ ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, डिसीजंस आप क्लियर लेंगे एंड चीज़ें आपके फेवर में काम करनी शुरू कर देंगी। ये था फॉर पाइल 1 एंड लेट्स सी कि पाइल 2 आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। यहाँ पर यू नो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पुराने जो भी डिसीजंस आपने लिए हों, बार बार उसी में उलझ रहे हैं, बार बार उसी में उलझ रहे हैं। दैट इज़ वाई ये अप्स एंड डाउन्स, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच लगी रहती है। आपको अपने माइंड सेट में चेंज करने की ज़रूरत है, थॉट में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्स्टिकल्स है वो आपके माइंड सेट में क्रिएट हो रहा है। एंड लेट्स सी कि और क्या प्रॉब्लम है। ओके, ये भी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव फेज आया हो, चाहे वो रिलेशनशिप में ही रहा हो, जहाँ पर यू नो बहुत सारी चीज़ें, एक कहते हैं ना सपनों का घर, वो टूट गया हो। जो आपने बहुत अफोर्ड करके बनाया था, बहुत प्यार से बुना था, जिस घर को बहुत प्यार से, जिस सपने को बहुत प्यार से सजाया था, वो टूट गया हो, वो ख़त्म हो गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इस डिस्ट्रक्शन की वजह से आपके डिग्निटी पर भी बहुत ज़्यादा चोट पड़ी है। एंड ये पेन कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हो सकता है ये पिछला कोई रिलेशनशिप आपका रहा हो जिसमें ऐसे इश्यूज आए हों, एंड दैट इज़ वाई अब आप अपने माइंड सेट में क्लियर नहीं है, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, रिश्ते में डाउट क्रिएट होता है, पार्टनर को लेकर डाउट क्रिएट होता है। यहाँ पर इश्यूज जो है वो माइंड में ज़्यादा हैं, इमोशंस में ज़्यादा हैं। एंड अगर पिछले रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है, रिश्ते में कुछ हुआ है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और उसने आपका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, दैट इज़ वाई अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ होने की वजह से आप में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हों, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हूँ, एंड दैट इज़ वाई ये ऑन ऑफ की सिचुएशन लगी रहती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ हुई हो एंड वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। दैट इज़ वाई कंटिन्यू जो एक स्मूथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ जो ब्लॉकेज है वो माइंड में और इमोशन में है, जो कि पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। डियर पाइल 2, गाइडेंस यही है, जो कुछ भी पुराना आपकी लाइफ में हुआ है अब उससे बाहर निकलिए। आपने उसे ही पकड़ कर रखा हुआ है अपने मन में, अपने दिल में, हर जगह आपने उस पुरानी चीज जो हुई थी उसे ही पकड़ कर रखा हुआ है। ज़रूरत है उस इमोशन को, उस थॉट को, उस सिचुएशन को अपने माइंड से, अपने दिल से बाहर निकालने की, क्योंकि अगर आप उसे बाहर नहीं निकालते हो तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलीज करें, लेट गो करना सीखें। उन्हें होल्ड करके आप बैठे हुए हैं, आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट को किसी ने पकड़ रखा है, पास्ट को होल्ड करके, और बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है।
सुबह शाम दोपहर दिन शुरू होने से लेकर रात तक वही चीज़ें दिमाग में चलती हैं। ऐसा हुआ था, ऐसी चीज़ें हुई थी, इतना परेशान हुई या हुआ, ये नुकसान हुआ, मतलब ऐसे ही थॉट आपके माइंड में चलते होंगे या आपके पार्टनर के माइंड में। दैट इज़ वाई रिलेशनशिप में ऐसे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन लगी रहती है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी इशू है वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को पकड़ने की वजह से है, एंड गाइडेंस ये कि अब इनसे बाहर निकलें। इस पास्ट में जो कुछ भी हुआ था अब इसको रिलीज करके बाहर आए, एंड लेट्स सी कि अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आगे चलकर रिश्ता कैसा होगा आपका। ओके, सो डियर, अगर आप पास्ट से बाहर निकलते हैं, पास्ट की उन सभी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव मेमोरीज को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं, यू विल डेफिनेटली सक्सेस, यू विल बी सक्सेस इन योर रिलेशनशिप। और ये रिश्ता आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। बेहतरीन इन द सेंस कि इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी, हर चीज़ है, साथ ही ट्रैवलिंग भी है यहाँ पर, एंड सपोर्ट है, पैशन है रिलेशनशिप में, एंड आप दोनों एक दूसरे को लेकर एक गाइड की तरह काम करेंगे, एक दूसरे को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, इनकरेज करेंगे, एडवाइस देंगे, गाइड करेंगे। सो रिश्ता आप दोनों का बहुत ही प्यारा रहने वाला है। अगर आप अपने पास से बाहर आते हैं, अपने पास को ये जो होल्ड करके रखा हुआ है इन्हें रिलीज करते हैं, अपने थॉट में क्लैरिटी लाते हैं, तो डेफिनेटली आगे चल के रिश्ता आपका बहुत ही पॉजिटिव होगा। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत प्यारा होने वाला है। एक ऐसा बॉन्ड जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ किसी भी टफ टाइम में एक गुरु की भांति काम करेंगे, एक दूसरे को साहस, शक्ति देंगे, एक दूसरे को हमेशा सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एंड अच्छे टाइम में दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और इसके साथ ही आगे चल के ट्रैवलिंग भी आप दोनों बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, एंड ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। सो डियर पाइल 2, ये था आपके लिए, एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट एज अ जनरल रीडिंग, क्योंकि लाइफ के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो जनरल रीडिंग के बेस पे नहीं लिए जाते, वो पर्सनल रीडिंग के बेस पे लिए जाते हैं। एंड हाँ, आपने कौन सा पायल चूज़ किया था, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय मां दुर्गे।